सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वन्यालोके द्वितीयोद्यतः रसादिध्वनौ अलङ्काराणां सन्निवेश इति विषये तस्य पूर्वपीठिकां वयं पठामः। रसादिध्वनि रसदलङ्कार इति अनयोः यः भेदः आसीत् स भेद अस्माभिः ज्ञात एव। रसादिध्वनौ यत्र रसस्य प्राधान्यम् अलङ्काराणाम् अंगत्वं भवति। रसादिध्वनौ अर्थात रस भाव रसाभास भावाभास भावसंधि भावोदय भावशांति भावसबलता आदय ये रसादिध्वनि भवति। तत्र रसादिध्वनौ अलङ्काराणां सन्निवेशः कथं भवेत्। आदौ तु अलङ्कार अंगरूपेण भवति इति आनन्दवर्धनस्य तात्पर्यं वर्तते, आशयः अपि वर्तते। परन्तु स कथयति शृङ्गारस्य अंगिन यत्नात् एकरूपानुबन्धवान् सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रास प्रकाशकः। स कथयति यः अंगिरस शृङ्गारः स प्रधान यदा भवति तत्र रसादिध्वनि भवति। तस्य रसादिध्वनौ सर्वेषु विप्रभेदेषु विप्रलम्बो भवतु अथवा संभोग संकार विप्रलम्बस्य पंचमभेदेषु तत्र अनुप्रास अलङ्कार न प्रकाशकः। अनुप्रास अलङ्कारः शब्दसाम्यम् अनुप्रास यः अलङ्कारः स तत्र तस्य रसस्य प्रकाशक नैव भवति। किमर्थं चेत् तत्र शब्दस्य आडम्बर एव वर्तते, शब्दे योजना एव वर्तते, शब्दस्य प्राधान्यं वर्तते। सच्छन्द छलदच्छ कच्छ कोरच्छातित्तरां पुच्छटा इत्यादिवत् तत्र शब्दस्य प्राधान्यं तशब्दालङ्कार अनुप्रासः शृङ्गारस्य सर्वेषु प्रभेदेषु नैव योजनीयः इति आनन्दवर्धनस्य आशयः। कथं चेत् तत्रैव तात्पर्यं कवेः वर्तते। कवि यत्नं करोति कथम् अनुप्रास अलङ्कार तत्र करणीय एव। यत्न अनुप्रास अलङ्कारे एव कवेः विलसति, न तु रसप्रतिपादने। पाठकः श्रोता हृदय अपि शब्दाडम्बरं श्रुत्वा एव तत्रैव मोदते, न रसस्य तथा प्रतीति भवेत् इति अनुप्रास नैव प्रकाशकः। पुनः कथयति धन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनं शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्बे विशेषतः। यमकलङ्कारस्य कृते अपि शब्दालङ्काराणां विषये अपि वदति। यमक अलङ्कार यमक अर्थसति भिन्नार्थानां वर्णानां स पुनःश्रुति। अर्थं भिन्न भिन्न भवतु परन्तु वर्णानां श्रवणम् आवृत्ति समरीत्या भवतु। नवपलाश पलाश वनं पुर पलाश पलाश तथैव स्फुट पराग परागत पंकजं मृदुलतान्त लतान्तमलोकयत्स सुरभिं सुरभिं सुमनोहरै सुरभिं 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 मधुमासं सुरभिं सुगंधम्। अर्थ भिन्नं परन्तु शब्दस्य सुरभि सुरभि समान वर्तते यमक अलङ्कार। तो यमकादीनां निबन्धनम् आदि श्लेष वक्रोक्ति आदि अपि भवितुमर्हति। यमकादीनां निबन्धनं लेखनं शृङ्गारे कीदृश शृङ्गार य आत्मभूत प्रधानभूत रस रूप यः शृङ्गार तस्मिन् धन्यात्मभूते शृङ्गारे ध्वनि यत्र आत्मभूत आत्मरूप तस्मिन्नेव शृङ्गारे यमकादि निबन्धनं नैव युज्यते नैव युक्तम् इति। शक्तावपि कवे शक्ति अस्ति, कवे प्रतिभा अस्ति यमकस्य निबन्धनं कर्तुं यमकस्य प्रतिपादनं कर्तुं, परन्तु शक्तवोपि तथा न करणीयं। करणे चेत् प्रमादित्वं भवेत्। स प्रमाद इति कवेः प्रमादित्वं फलति। विप्रलम्बे विशेषते विशेषतः विप्रलम्ब शृङ्गारे तु यमकस्य प्रवेशः निबन्धनम् अनौचित्यम् एव इति आनन्दवर्धनस्य तात्पर्यम्। किं जातम् आदौ अयं सारः अनुप्रासस्य शृङ्गारे शृङ्गारस्य प्रभेदेषु अनुप्रास नैव योजनीयः। प्रथम यमकादीनां निबन्धनमपि नैव करणीयं। शृङ्गारे तु शृङ्गारे संभोग शृङ्गारे इति तात्पर्यं। संभोग शृङ्गारे तु न भवतु एव। विप्रलम्बे विशेषतः विप्रलम्बे कदापि न करणीयः यमकस्य प्रवेशः या यमकस्य निबन्धनं न करणीयम्। शक्तवोपि कवेः प्रतिभा अस्ति पाण्डित्यम् अस्ति स यमक अलङ्कार सर्वदा अलङ्कारं सर्वदा प्रयोक्तुं क्षमः अस्ति परन्तु तथापि न करणीयं। करणे प्रमादित्वं भविष्यति। पागलपन जिसको कहते हैं, प्रमाद भवेत्
तदर्थं न करणीयम्। किं जातं रसादिध्वनौ अत्र विषय एवम् अस्ति। रसादिध्वनौ शब्दालङ्काराणां सन्निवेश कथं भवेदिति वदति। तस्मिन् विषये अनुप्रास प्रकाशक यमकादिनां निबन्धनं तु नैव करणीयम्। पुनः रसादिध्वनौ अलङ्कारस्य प्रवेश अलङ्कार भवतु न वा भवतु चेत् कथं किं रूपेण वा किं स्वरूपं तस्य भवेत् अत्र युक्ति अभिधीयते। रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धशक्यक्रियो भवेत् अपृथयत्न निर्वर्त्य स्वलङ्कार धनौ मतः। स धनौ स अलङ्कारः मतः। धनौ रसादिध्वनौ ध्वनि या व्यंग्य प्राधान्यम यत्र सध्वनि तथा धनो अलंकार मतः। अलंकार माना गया है, अलंकार कथित अलंकार किया जाता है। कस्य न यस्य बंध, यस्य अलंकार से बंध रचना रसाक्षिप्ततया शक्य क्रियो भवेत्। रसाक्षिप्ततया रसस्य रसम आक्षेप्तुम शक्तः समर्थ भवेत्। अर्थात बिना प्रयत्नेन रसम रसादिध्वनि सुंदरतया प्रतिपादयितुं समर्थ भवतु अलंकार तस्य अंगरूपेण तिष्ठतु। पुनः अपृथक यत्न निर्वर्त्य कथं भवति स अलंकारः यत्नने निर्वर्तनं यत्न न भवतु। अपृथक यत्नः करणीयः। अलंकारस्य प्रयोगे यत्नः भवति, प्रयत्नः भवति, प्रयासः भवति। तत्र अप्रयासेन अनायासेन यह अलंकार स्वतः एव अंगरूपेण आगच्छति। पुनः स रसम उपस्करोति स अलंकार धनो मतः इति कारिकायाः आशय। अत्र इदं तात्पर्यं वर्तते। अत्र धनु रसादिध्वनि भवति, तत्र धनो अलंकाराणां कथं अलंकारः कथं भवेत्, कीदृश अंगतया भवेत्। एक तस्य अलंकारस्य प्रयोगे कवेः यत्न तथा न भवेत्, अपृथक यत्न भवेत्। बिना प्रयत्नेन स्वतः स्वभाव रूपेण अलंकार आगच्छेत्। एकम् आगच्छेत् चेत् स पुनः रसम् उपकर्तुं समर्थ भवेत् इति तात्पर्यं वर्तते। एकः अनायासेन अपृथक यत्नेन स्वतः स्वभावेन अलंकाराणां समावेश भवेत्। अलंकाराणाम् आदाने तथा बहुप्रयत्न बहुप्रयास न करणीयः। आगच्छति चेत् अलंकार अस्ति चेत् तस्य सरसम् उपकरोतु इति तात्पर्यम्। यथा किसी को सजाना है, हाँ स्वतः एक आध अलंकार डाल ले, अच्छा लगा और वो अलंकार लगाते ही उसका चेहरा या सौंदर्य और बढ़ गया, यो चलेगा। लेकिन अलंकार के लिए आप पूरे सिटी घूम लिए, पूरे दुनिया घूम घाम के ये अलंकार लाना, वहां से लाना, ये हार लाना, ये उस दुकान से लाना, इस प्रकार बहुत प्रयत्न करके ला के पहनाए और पहनाने के बाद वो दुल्हन जो उतना सुंदर नहीं लगा तो अलंकार वहां बेकार गया। तो इसलिए अलंकार स्वतः आ जाए अनायास से, बिना प्रयत्न करके, जो घर में है या स्वतः रूप में स्वभाव से, निसर्ग से, प्रकृति से आ जाए और आते ही रस को भी उपकार करे, रस को प्रतिपादित करे, रस को पुष्ट करे, रस के अंग के रूप में आए। तत्र निष्कर्षः रसादिध्वनो अलंकारः भवेत्। कथम् अप्रयासेन यह अलंकार आगच्छति चेत् स रस आक्षिप्ततया एव शक्यक्रिया भवेत्। अर्थात रसं प्रतिपादयितुं स समर्थ भवेत्, स रसस्य अंगरूपेण भवेत्। तदर्थम अलंकाराणां ग्रहणं भवेत्। अन्यथा किंचित तस्य अलंकार से प्राधान्यं यदा भवति पुनः तत् रसादिनं प्रतीति हीयते। तदर्थम अलंकार रसस्य अंगत्वेन रसादिध्वनौ अलंकाराणाम् अंग तदा एव भवति यदा अप्रयासेन आगच्छति, उपकारं करोति, तदा रसादिध्वनौ स अलंकारः अंगरूपेण स्वीकृतः मतः। अन्यथा न। तत्र साररूपेण संग्रह श्लोकाः सन्ति। रसवन्ति वस्तूनि सालंकाराणि कानिचित् एकेनैव प्रयत्नेन निवर्त्यन्ते महाकवे।
रस वाले वस्तु में अलंकार से युक्त कुछ होते हैं, बिना प्रयत्न के कवि प्रयोग कर लेते हैं। यमकादि निबंधे तो पृथक यत्न से जायते, यमकादि प्रयोग करने में कवि के अलग से मेहनत करनी पड़ती है। शक्तस्यापि रसे अंगित्वम तस्मादेशम न विद्यते, सामर्थ्य होने पर, कवि के पास प्रतिभा होने पर भी ये पृथक यत्न से आ रहे हैं यमकादि अलंकार, इसलिए ये रस के अंगत्व भी नहीं बन सकते, उस रस में उसका प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। रसाभाषा अंग भाव वस्तु यमकादि न वार्यते, हाँ रसाभास भावाभास आदि में यमकादि जो शब्दालंकार है उसके अंग के रूप में संभव है। ध्वन्यात्मभूत श्रृंगारे त्वदंगता न उपद्यते, ध्वनि जो आत्मा है, श्रृंगार आदि अगर रस आत्मा होगा वहाँ यमकादि अलंकार भी उसके अंग भी नहीं बन सकते, ये तात्पर्य है। इसका क्या निकला ना, एक तो शब्दालंकार अनुप्रास यमकादि शब्दालंकार ध्वनि में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बाधक होते हैं। अगर हो तो फिर रस भास भावाभास आदि में यमकादि अलंकार अंग के रूप में आ जाए तो चलेगा, किंतु जहाँ रस है, भाव है, जो ध्वनि प्रधान है, रस जिसमें है, श्रृंगार वीर आदि रस है, उसमें अनुप्रास आदि अलंकार, यमकादि अलंकार अंग के रूप में, उसके पार्ट्स के रूप में भी, उपकारक के रूप में भी उसका निबंधन नहीं हो सकता, ये साफ साफ आनंदवर्धन कह देते हैं। और फिर अर्थालंकार के बारे में जो हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे, अर्थालंकार फिर काव्य में कैसे होगा, रखेंगे नहीं रखेंगे, इस पर चर्चा स्व पुनः वयम करिष्यामः। उसके लिए भूमिका बांध देते हैं। ध्वन्यात्मक श्रृंगारे समीक्ष्य विनिवेशित रूपकादि अलंकार वर्ग यति यथार्थताम, रूपकादि अलंकार वर्ग के बारे में कल बात करते हैं। धन्यवाद सर्वेषां।